हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रूट का जोड़ कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई रूट वाली संख्या आ गई तो आप घबरा जाते हो जाते हो ना। तो उसको जोड़ना कैसे है, कैसे उसको हम जोड़ेंगे या फिर कौन सा नहीं जुड़ेगा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। बस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने हर टाइप का प्रश्न लिया है, जो जुड़ेंगे उनको भी, जो नहीं जुड़ेंगे उनको भी। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वर्गमूल वाला रूट, यहाँ पे घनमूल वाला है, यानी कि दोनों टाइप से आ जाए तो आप क्या करेंगे। ओके, जैसे इन दोनों का लगेगा वैसे अदर जो आएंगे उनका भी लगेगा। बस प्रोसेस क्या है, एक है, नियम बस सीख लो, वही आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सातों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों बताऊँगा। वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पे एक बात सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर दूं कि नियम, थोड़ा सा नियम जो है, रूल, उसको सीख लो। नियम नियम इसमें क्या है ना, जैसे कि जो रूट लगा होता है, जैसे अभी मैं बीजगणित का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उसमें यक्स जो होता है वह यक्स में ही जुड़ता है, वाई वाई में ही जुड़ता है, या फिर यक्स यक्स के साथ ही गुणा करता है, वाई वाई के साथ ही क्या करता है, गुणा करता है। अदर करेंगे तो यक्स अगर गुणे वाई हो जाएगा तो यहाँ पे यक्स वाई हो जाता है, यानी कि जुड़ता नहीं है, अंदर नहीं काम होता। अगर देख इनको जोड़ते हैं तो यक्स प्लस यक्स कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, और यहाँ पे कितना यक्स स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक जात के नहीं है, जाति जो है समान होना चाहिए। बात समझ में आई? इसे यहाँ पे वाई वाई करूँ तो देखो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर x प्लस वाई करूँ तो इसमें कोई भी मतलब हल नहीं होगा। हल का मतलब क्या, इसको इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब बात ध्यान दीजिए, यानी कि ये क्या है, अलग अलग जात के हैं तो समान जात हमको लेनी है। अब आप ध्यान दीजिए पहले वाले प्रश्न पे। पहला वाला प्रश्न हमारा क्या है, दिया है √5 प्लस 2√5 दिया है। अब यहाँ पे जो रूट है वह एक यक्स के रूप में काम करता है। रूट जो है, रूट हमेशा क्या यक्स के रूप में काम करता है, यानी कि चर संख्या के रूप में काम करेगा। जैसे चर काम करते हैं वैसे रूट भी काम करता है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 2√5 है, तो आपका रूट रूट बराबर होना चाहिए, यानी कि इस रूट में जो संख्या है इस रूट में जो संख्या है समान होनी चाहिए। और देखिए वर्गमूल वाला है तो ये भी वर्गमूल वाला होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्यूब हो जाए, यहाँ पे रूट वाला यानी कि वर्गमूल वाला हो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी कि सेम सेम ए होने चाहिए। मान लीजिए ए एक्स है तो ए भी एक्स है, ओके, तभी आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार √5 है, यहाँ पे 1 बार √5 है, तो यहाँ पे 1 आपको दिखाई नहीं देता है, तो 2 में 1 जोड़ कितना जगह 3, तो यहाँ पे 3 और √5 लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे होता, जैसे ऐसे होता, जैसे यक्स प्लस 2x होता, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 होता है ना तो 2 1 3 कर देते और x को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए सेम उसी टाइप से है ना, x के रूप में ही काम करता है, बस इतना मान के चलिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है 3√7, 3√7 दिया है प्लस 4√7 दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा रूट कौन सा है, रूट क्या हमारा बराबर है, तो इसके अंदर की संख्या समान है और रूट वहीं वर्गमूल वाला है, तो यानी कि ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अंकों को जो बाहर हैं, जो पूर्णांक अंक यहाँ पे आपके दिए गए हैं, उनको जोड़ लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 2 1 3 किया था, वैसे मैं 3 और 4 को जोड़ लूँगा और इसको वैसे ही एक बार लिख दूँगा, यानी कि 3 और 4 कितनी जगह 7, और √7 को ऐसे आपको लिख देना है। बात क्लियर हुई? चलिए देखिए अब तीसरे प्रश्न पर बहुत ही मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए तीसरा वाला, तीसरा क्या है, -√2 दिया है प्लस यहाँ पे रूट में 4 दिया है। देखिए वर्गमूल वाले हैं, जब तक यहाँ पे 3 ना लिख जाए तब तक आप समझेंगे वर्गमूल वाले हैं। अगर यहाँ पे संख्या मेंशन की गई है तो वो उतना जोड़ा बनाएगा अंदर, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है, 2 2 का जोड़ा बनता है, इतना सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, √2 है, यहाँ पे √4 है, तो क्या आपस में जोड़ेंगे घटेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा, हम तब देखेंगे। तो यहाँ पे -√2। अब देखिए बच्चों,
रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है। अगर मैं इस 4 का गुणनखंड कर दूं तो 2 गुणे 2 होता है ना। आप ऐसे पाही पार के मतलब ऐसे करके आप देख लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्नम 2, 2 और 2 आया ना, यानी कि अंदर जोड़ा बनेगा 2 2 का, क्योंकि क्या है वर्गमूल है, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा -√2। यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा क्योंकि रूट वाला काम ख़त्म, जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया। तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे देखिए रूट है, इनके पास रूट वाली संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे √2 है, इनके पास √2 नहीं है, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। ओके, यानी कि इसके आगे हल होता है। यहाँ पे अगर मैं हल करना चाहूँ तो √2 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ ना कि कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। बात समझ में आई ना। तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर इसको आप पलट के ऐसे कर सकते हो, 2 पहले लिख दो और ये माइनस लिया है तो माइनस ऐसे कर दो। अब देखिए अच्छा लग रहा है, आ गई ना बात समझ में। चलिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट करिएगा, यानी कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है वो भी कमेंट करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लिख दिया है घनमूल, फिर अंदर क्या है 3 है, फिर +2, फिर देखिए यहाँ पे 3 लिखे यानी कि घनमूल है, यहाँ पे 2 हो गया। अब हम ध्यान देंगे बच्चों कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम रूट देखते हैं। हम देख रहे हैं हमारी जो कड़ी है घनमूल वाली है, हाँ दोनों के ऊपर घनमूल है, लेकिन जो इसके अंदर की संख्या है क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर यहाँ 3 होता तो 5 घनमूल 5 कर देते, या फिर यहाँ पे क्या होता 2 होता तो इनको जोड़ देते, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो रूट जो है समान होना चाहिए और अंक भी समान होना चाहिए, यानी कि जो रूट का सिस्टम है आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई अंतर ना हो, तभी आपका जुड़ेगा, यानी कि ये भी नहीं जोड़ेंगे। तो क्यों नहीं जोड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि यानी कि रूट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो आपको समझने के लिए, रूट बराबर नहीं है, यानी कि रूट की जो अंदर की संख्या है बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। कारण क्या है, ये तो बराबर था, घनमूल तो बराबर था, लेकिन ये अंक जो हैं बराबर नहीं हैं, तो नहीं जुड़ेगा। चलिए हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हमें आशा है कि आपका जो कंसेप्ट है मजबूत हो रहा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 6√5 + √5 दिया है, पाँचवा है ना, हाँ 6√5 + √5 दिया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए √5 है, तो अब तो जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 होता है, यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 6 1 7 और √5 लिख देंगे। क्यों किया, क्योंकि देखिए रूट भी बराबर, उसके अंदर की संख्या भी बराबर, तो यहाँ पे जो पूर्णांक होते हैं जुड़ जाते हैं और इसको एक बार ऐसे लिख लिया जाता है। चलिए देखिए 6वें में, छठा हमारा क्या है, 3√15 + √60। अब देखिए हम पहले रूट देखेंगे, क्या ये दोनों रूट आपस में बराबर हैं, बराबर है कि नहीं, नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि हम देखें यहाँ पे रूट ए वाला तो ऊपर वाला बराबर है रूट, लेकिन अंदर की संख्या बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करके जो कुछ बाहर निकल रहा है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि आपको 60 का गुणनखंड करना है, तो यहीं पे जल्दी से कर लो। तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 30 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा 5 हो गया, तो 2 5 10 हो गया। फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो 3 से काटेंगे, तो 3 5 15 और 5 एकन्नम 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, 3√15 ऐसे लिख लो, प्लस अब रूट में 60 के स्थान पे जो इनके गुणनखंड आए हैं उनको कर लो, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए जोड़ा बनाइए 2 2 का, हम देख रहे हैं इसका जोड़ा बन रहा है, और ना 3 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे, तो 3√15 प्लस ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये जोड़ा नहीं बना रहे हैं तो इनका अंदर ही गुणा करके लिख देंगे, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया रूट वाली संख्या, और रूट भी बराबर है, यहाँ पे वर्गमूल वाली है, तो ये भी क्या है 15 15 आपस में बराबर हैं। तो ये जो पूर्णांक आपको बाहर दिख रहे हैं इनको क्या करिए,
जोड़ लीजिए। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इसको ऐसे लिख दिया जाता है। हो गया ना कंसेप्ट मजबूत। यानी कि आप इसको ऐसे ही देख के मत छोड़ दो। अगर फैक्टर हो रहा है तो कुछ बाहर निकल रहा है तो गुणनखंड करके पहले निकालो, तब अच्छे से सॉल्व होगा। चलिए अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको इसका मतलब कि दे रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन हमारा है 4 घनमूल 2 प्लस घनमूल 2, यानी कि 4 घनमूल 2 प्लस घनमूल 2 है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट आना चाहिए, ओके, तभी मैं समझूंगा कि आपको अच्छे से समझ में हमारा पढ़ाया आ चुका है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा और आपको तरीका और ट्रिक भी सिखाऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।